हमारा रूम है कोई हमारा टेरेस पे या हमारा ममटी के ऊपर कोई स्लैब है जिसमें जो कॉर्नर्स है ये रेस्ट्रेंट नहीं है, ठीक है, जो लोड आएगा तो दीज आर फ्री टू लिफ्ट, तो टॉर्जन के लिए कोई भी इन्फोर्समेंट इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा एक से स्लैब है, 2 वे स्लैब है, ठीक है। तो इसमें क्या है, Ly/5 है, Lx 3 मीटर है, तो Ly/Lx क्या हो गया, <2 हो गया, तो ये एक 2 वे स्लैब हो गया। तो अलॉन्ग Lx mx आएगा, अलॉन्ग Ly क्या आएगा, my, जो हमें निकालना है। तो गिवन डाटा देख लेते हैं। हमें डाटा गिवन है कि लाइव लोड हमारा इस स्लैब पे आया है 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। स्लैब इज सिंपली सपोर्टेड ऑन 4 साइड्स विथ कॉर्नर्स नॉट हेल्ड डाउन, ठीक है, कॉर्नर्स आर फ्री टू लिफ्ट है, ठीक है। बियरिंग ऑफ द स्लैब, अब इसमें क्या है कि बियरिंग दे रखी है हमें कि ये जो स्लैब है ये सपोर्ट वॉल्स है, सपोज वॉल्स है या बीम्स है, सपोर्ट है 300 mm का है, बट ये जो है ये 150 mm पे रेस्ट कर रहा है, बोथ साइड, चारों साइड, ठीक है। M25 है, Fe415 है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। स्टेप 1 कहता है हमें कैलकुलेट ओवरऑल डेप्थ, कैपिटल डी हमें सबसे पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो स्पैन बाय ओवरऑल डेप्थ क्या होता है, अब IS 456 में पेज नंबर 39 टू डायरेक्शन मतलब 2 वे स्लैब के लिए, ठीक है। तो शॉर्टर स्पैन हमेशा लेना है कैलकुलेशन के लिए, स्पैन टू ओवरऑल डेप्थ L/कैपिटल D रेशियो अप टू 3.5 मीटर, ठीक है, और लाइव लोड 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपली सपोर्टेड के लिए 35 होगा L/D का रेशियो, और कंटिन्यूस स्लैब के लिए 40 होगा। बट अगर HY/SD है तो यही वैल्यूज़ 0.8 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमारा सिंपली सपोर्टेड है, 0.8 से मल्टीप्लाई किया तो ये 28 आ जाएगा, ठीक है। तो स्पैन बाय ओवरऑल डेप्थ हमारा कितना हो गया, 28। तो हमारा स्पैन, शॉर्टर स्पैन क्या है, 3000 mm, 3000 डिवाइडेड बाई 28, तो कैपिटल D क्या आ गया, 107.14 आ गया। तो कैपिटल D हमने एज्यूम कर लिया 110 mm, ठीक है। इसके बाद हमने एज्यूम कर लिया क्लियर कवर 15 mm का एज्यूम कर लिया, बार डाया 10 mm का एज्यूम कर लिया। तो इफेक्टिव डेप्थ क्या हो जाएगी, इफेक्टिव डेप्थ क्या होती है, ये अगर ओवरऑल डेप्थ है इसमें से आपने क्लियर कवर माइनस करना है, इसका हाफ डाया माइनस करना है, तो इफेक्टिव डेप्थ आ जाएगी एक्सट्रीम फाइबर से, ठीक है। तो कैपिटल D माइनस CC क्लियर कवर माइनस 5/2, तो ये हमारी इफेक्टिव डेप्थ कितनी आ गई, 90 mm आ गई, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या कहता है, कैलकुलेट इफेक्टिव स्पैन। इफेक्टिव स्पैन कैलकुलेट करना है बोथ डायरेक्शन में, क्योंकि ये हमें जो गिवन है Lx और Ly क्या है, ये क्लियर स्पैन गिवन है, ठीक है, ये क्लियर स्पैन है, और जो सपोर्ट वॉल्स हैं 300 mm की है ये। तो इफेक्टिव स्पैन कैसे कैलकुलेट होगा, क्लॉज नंबर 22.2a, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड स्लैब है, तो अलोंग द शॉर्टर स्पैन Lx में कैलकुलेट कर देते हैं, इन दोनों में से शॉर्टर वैल्यू होनी चाहिए, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन बियरिंग, बियरिंग भी बताया कि ये जो स्लैब है बियरिंग पे रेस्ट कर रहा है, ठीक है, टोटल वॉल पे नहीं रेस्ट कर रहा है, यहाँ तक 150 mm चारों साइड पे ये रेस्ट कर रहा है, ठीक है। साइड से हाफ और हाफ प्लस हो जाएगी, 3150 आ जाएगा। तो क्लियर स्पैन प्लस D इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है, 3000 प्लस 90 mm जो हमने निकाला है, इन दोनों में से जो शॉर्टर होगा वो हमें इफेक्टिव स्पैन लेंगे, तो 3.09 मीटर आ गया। सिमिलरली डायरेक्शन में क्या होगा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बियरिंग, तो 5000 क्या है क्लियर स्पैन, प्लस 150 इधर से, 150 का हाफ इधर से, तो 150 mm क्या हो गई बियरिंग, तो 5150 आ गया, और क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ कितना हो गया 5.5090, तो L इफेक्टिव वाई डायरेक्शन में कितना आ गया 5.09। इसके बाद हमें लोड कैलकुलेट करना है, तो लोड कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेल्फ वेट ऑफ द स्लैब, स्लैब हमारा कितना है 110 mm, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ RCC 25 किलो न्यूटन था, तो सेल्फ वेट कितना हो गया स्लैब का 2.75 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, मल्टीप्लाई कर देंगे इसे। लाइव लोड गिवन है 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और फ्लोर फिनिश कितनी हमने एज्यूम कर ली, ये हमने एज्यूम कर ली, ठीक है, फ्लोर फिनिश 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इन तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल डेड लोड आ जाएगा 5.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। टोटल लोड पर मीटर विड्थ, क्योंकि हम कभी भी स्लैब डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, तो 1 मीटर विड्थ मान लेते हैं, ठीक है, 1 मीटर विड्थ के लिए उसे डिज़ाइन करते हैं, तो पर मीटर विड्थ कितना हो गया, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5.75 किलो न्यूटन पर मीटर हो गया, ठीक है, टोटल लोड आ गया पर मीटर विड्थ।
तो फैक्टर्ड लोड और डिज़ाइन लोड, क्योंकि हम लिमिट स्टेट मेथड से हम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो फैक्टर्ड लोड को हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो यहाँ से लोड आया। तो टोटल लोड कितना आ गया, फैक्टर्ड लोड 8.625 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो इस लोड से हम अपना mx और my कैलकुलेट करेंगे। ये जो स्लैब है ये बोथ डायरेक्शन में क्या करेगा, स्वे करेगा, बोथ डायरेक्शन में बेंड होगा, क्योंकि टू वे स्लैब है, टू वे स्लैब स्पैन बोथ डायरेक्शन में स्पैनिंग करता है। तो ये अलोंग mx अलोंग lx क्या करेगा, mx अलोंग ly क्या करेगा, my। तो बोथ डायरेक्शन में हम मूवमेंट निकालेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम AST निकालेंगे, जो कि हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना है mx और my। तो जो L इफेक्टिव y निकाला था 5.09, उसे डिवाइड कर देंगे ly बाय lx का रेशियो। ठीक है, ये कितना है 1.647, हमने इक्विवेलेंट ले लिया 1.65 के। यहाँ पे हमें मूवमेंट कोफिशिएंट गिवन है। ठीक है, ly बाय lx कितना है 1.65, तो L बाय lx 1.65 इन दोनों के बीच में आएगा, 1.5 और 1.75 के बीच में। अल्फा x और अल्फा y की वैल्यू निकालनी है हमें, क्योंकि हमें mx और my निकालना है, इन दोनों कोफिशिएंट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, y बाय lx, ठीक है, हमें ly बाय lx स्पैन में हमने 1.5 पे कितना है 0.104 और 1.75 पे कितना है 0.113, तो हमें 1.65 पे निकालना है। ठीक है, अल्फा एक्स क्या करेंगे, इससे इंक्रीज करेगा तो दिस प्लस दिस माइनस दिस डिवाइड बाय 1.75 माइनस 1.5 मल्टीप्लिकेशन 1.65 माइनस 1.5, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा एक्स इक्वल टू 0.109। ये ध्यान। सिमिलरली हमें ly बाय lx में अल्फा y गिवन है, ये वैल्यू है 0.46, यहाँ पे 0.037, यानी कि इससे कम आएगी, ये लेसर हो रहा है, तो यहाँ पे अल्फा वाई इंटरपोलेशन से 0.04 बना दिया। ठीक है, अब अलोंग lx शॉर्टर स्पैन और ly में हम mx और my निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होगा mx निकालने का, अल्फा एक्स w l x स्क्वायर, और my का अल्फा y कोफिशिएंट जो हमने निकाला है w इंटू lx स्क्वायर, बोथ में हम शॉर्टर डायरेक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, lx स्क्वायर, ये ध्यान रखना। तो कोफिशिएंट अल्फा एक्स हमने निकाला, w फैक्टर्ड लोड तो डिज़ाइन लोड, lx कितना है शॉर्टर स्पैन 3.09 इफेक्टिव स्पैन। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई किया तो mx आया 8.98 किलो न्यूटन मीटर, और my हमारा कितना है 3.38 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, चेक फॉर डेप्थ के लिए चेक करेंगे, तो मैक्सिमम मूवमेंट लेंगे, mx 8.98 आया, my 3.38, तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उसके लिए हम चेक करेंगे कि हमारी जो डेप्थ हमने प्रोवाइड करी है वो ठीक है या उसे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं FE 415, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है mu लिमिटिंग इक्वल टू 0.138 FC के BD स्क्वायर। तो हमें D निकालना है, तो अंडर रूट, ठीक है, mx 0.13 FC के 8.98 जो हमारा मैक्सिमम मूवमेंट है उसे हमने चेक किया, तो डी रिक्वायर्ड हमारा आया 51 mm। ठीक है, और हमने प्रोवाइड कितनी करी है 90 mm, तो यानी कि हमने प्रोवाइडेड ज़्यादा करी है, तो ये ओके है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, टू फाइंड AST। अब हमने mx निकाल लिया, my निकाल लिया, तो अलोंग lx यानी शॉर्टर स्पैन के अलोंग mx होगी मूवमेंट, और अलोंग ly my होगी। ठीक है, तो सिमिलरली हम यहाँ पे dx, ठीक है, dx लेंगे 90 mm मतलब इफेक्टिव डेप्थ, और b कितना है 1000 mm के लिए हम क्या करते हैं डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, PT का फॉर्मूला 50 FC के अपॉन FY परसेंटेज ऑफ स्टील 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 mx जो मोमेंट है डिवाइड बाय FC के BD स्क्वायर। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमें पता है, FC के 25 है, ठीक है, FY 415 है, ठीक है, mx ये हमें गिवन है, FC के हो गया B 1000 है, ठीक है, dx हमें 90 mm। तो यहाँ से हमने कैलकुलेट किया, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखी, तो 0.326% हो गया हमारा। तो AST रिक्वायर्ड PT अपॉन 100 B इंटू DX। ठीक है, तो AST रिक्वायर्ड कितना आ गया 3292.98, इस फॉर्मूले में रखा। हमने एज्यूम किया 8 mm डाया का बार, तो उसका AST कितना होता है, स्मॉल AST पाई बाई 4 D स्क्वायर 50.24 mm स्क्वायर।
तो स्पेसिंग रिक्वायर्ड कितना हो गया, AST अपॉन AST रिक्वायर्ड, जो AST रिक्वायर्ड था इन 2000 कितना आ गया 171.48। हमने एज्यूम कर दिया 150 mm, तो AST प्रोवाइडेड, सिमिलरली यहाँ पे 150 को यहाँ पे रख देंगे स्पेसिंग में, तो यहाँ AST प्रोवाइडेड आएगा 334.90। तो AST रिक्वायर्ड कितना था 292, हमने AST कितना प्रोवाइड किया 334, तो ये ठीक है। तो प्रोवाइड along LX 8 mm at the rate 150 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। सिमिलरली सेम LY में भी MY जो हमने निकाला था 3.38 आ रहा था, ठीक है। पर यहाँ पे क्या करेंगे, DY जो होगा, सपोज हमने ये स्टील मेन रिइंफोर्समेंट हमेशा नीचे आता है, शॉर्टर स्पैन के नीचे आएगा, ठीक है। ये हमने डाला, इसके ऊपर आएगा आपका LY के अलोंग, तो जो इसका DY होगा, ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ इन लॉन्गर डायरेक्शन, वो इसके एक बार डाया और कम हो जाएगा, ठीक है। सिंपली एक बार डाया कम हो जाएगा, 90 माइनस 8, यहीं तक आएगा इसके सेंटर तक, ठीक है। तो 90 माइनस 8 हो जाएगा 82 mm। तो PT हो गया 0.14%। तो AST रिक्वायर्ड सेम फॉर्मूला, PT अपॉन 100 इंटू B इंटू DY। AST रिक्वायर्ड कितना आ गया 150 mm, हमने एज्यूम 8 mm डाया किया, स्पेसिंग रिक्वायर्ड 433 आया, रूल्स फॉर स्पेसिंग लगा दिया क्योंकि 433 ज़्यादा है, 3D 3 इंटू D जो डाया डेप्थ है 82 mm, ठीक है। 246 आया, 300 mm ये स्पेसिंग रिक्वायर्ड जो कि 433 आया। इन तीनों में से सबसे जो लेसर होगा, तो एज्यूम्ड स्पेसिंग हमने यहाँ पे सबसे लेसर क्या है 246, हमने कर ली 240 mm एज्यूम। तो प्रोवाइड 8 mm एट द रेट 240 सेंटर टू सेंटर, ठीक है। तो AST प्रोवाइडेड कैसे निकालना है, स्मॉल AST डिवाइडेड बाय स्पेसिंग जो हमने प्रोवाइड की है 240 इंटू 1000, ठीक है। तो यहाँ हमारा AST प्रोवाइडेड आ जाएगा 209 m²। तो अब लास्ट में डिफ्लेक्शन चेक कर लेते हैं। डिफ्लेक्शन चेक में क्या करेंगे, PT प्रोवाइडेड, AST प्रोवाइडेड, अच्छा जो मेन स्टील मैक्सिमम स्टील जो हमने प्रोवाइड करी है, प्रोवाइडेड, रिक्वायर्ड नहीं प्रोवाइडेड, ठीक है। तो हमने मेन स्टील हमने यहाँ प्रोवाइड करी है 334.9 mm, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000 B 1000, और D कितना है 90 mm। तो यहाँ पे PT प्रोवाइडेड कितना आ गया 0.372%। FS निकालने के डिफ्लेक्शन चेक के लिए 0.58। FY AST रिक्वायर्ड, AST प्रोवाइडेड मेन स्टील मतलब LX डायरेक्शन में, AST रिक्वायर्ड 292, AST प्रोवाइडेड 334, ठीक है। तो यहाँ से FS क्या आ गया 210.55 न्यूटन पर mm²। अब फिगर 4 पेज 38 में फिगर 4, अब हमारा PT आया 0.378 यानी 0.38 ले लेते हैं, और ये 210, तो 0.38 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, और 210 ये 290 है, 240 है, 190 है, यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। तो ये 1.7 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन 1.7 ले लिया। तो L/D मैक्स क्या आ गया, क्योंकि हमारा सिंपली सपोर्टेड है, IS 456 कहता है सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर करते हैं, तो ये कितना आ गया 34। तो L/D प्रोवाइडेड, स्पैन कितना था 3000, ठीक है, डिवाइड बाय D प्रोवाइडेड यानी 90 mm, तो ये 33.3 आ रहा है, यानी L/D मैक्स ज़्यादा है L/D प्रोवाइडेड से, तो ये ओके है डिफ्लेक्शन में। अब हम अपना स्टील प्रोवाइड कर लेते हैं, क्या क्या आया हमारा, अलोंग LX कितना आया था 8 mm के 150 mm सेंटर टू सेंटर, ये डिटेलिंग है, ठीक है, डिटेलिंग देख लेते हैं। अच्छा प्रोवाइड मिनिमम रिइंफोर्समेंट, ये मैं अभी बताता हूँ कहाँ प्रोवाइड करेंगे। पहले हमने अलोंग LX शॉर्टर स्पैन मेन रिइंफोर्समेंट नीचे आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा अलोंग LY यानी लॉन्गर स्पैन के अलोंग। तो 8 mm के 150 mm सेंटर टू सेंटर आया, ठीक है, 8 mm 150 mm सेंटर टू सेंटर अलोंग LX, ठीक है, अलोंग LY क्या आया है 8 mm 240 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। तो ये हमने इस तरीके से प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे क्रैंक होगा LX 0.1 LX डिस्टेंस पे क्रैंक होगा यहाँ से, और ये सपोर्ट तक जाएगा। तो
एक क्रैंक होगा, अल्टरनेट क्रैंक होते हैं, ठीक है, एक क्रैंक हुआ, ये सीधा चले गया, फिर ये यहाँ पे क्रैंक हुआ, ये गया, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, 8 mm 150 mm सेंटर टू सेंटर। सिमिलरली 8 mm 240 mm सेंटर टू सेंटर, ये क्रैंक हुआ, ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला यहाँ से क्रैंक हुआ और ये सीधा चलेगा। अब ये मिनिमम रीइंफोर्समेंट क्या है, हमें मिनिमम रीइंफोर्समेंट, ये जो क्रैंक बार है यहाँ पे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जनरेट होता है, तो इसलिए यहाँ पे मिनिमम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना होता है। तो AST हमने मिनिमम, हमें पता है HYSD के लिए क्या होती है, 0.12% ऑफ D इंटू डी, यहाँ पे कैपिटल D लेंगे, ठीक है, तो ये कैलकुलेट करके आया 132 mm²। 6 mm का अगर हमने यहाँ पर प्रोवाइड करना है तो 200 की स्पेसिंग आएगी, स्पेसिंग वैसे ही कैलकुलेट करेंगे सेम, ठीक है। इसका हम ये देख लेते हैं, अगर हम सेक्शन XX काटते हैं तो किस तरीके से दिखेगा। मेन इन्फोर्समेंट नीचे आएगी, तो ये मेन इन्फोर्समेंट है ब्लू में 8 mm 150 mm सेंटर टू सेंटर, ये पिंक में आपका 8 mm 240 mm सेंटर टू सेंटर अलॉन्ग LY हमने काटा है, ये 5000 क्या है, क्लियर स्पैन है, 300 mm का वॉल है और 150 की बियरिंग है, तो ये 0.1 LY, यानी कि इसका 0.1 LY कर लेंगे, 509 आएगा, तो ये डिस्टेंस है यहाँ से क्रैंक होगा। और ये क्या है, ये जो अपर में ये मिनिमम रीइंफोर्समेंट है, क्योंकि हम इस तरीके से प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था 2-way सिंपली सपोर्टेड स्लैब स्पैनिंग इन 2 डायरेक्शन व्हेन द स्लैब फ्री टू लिफ्ट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए फॉर वीडियोस। इसी का हम अभी एक्सेल में देख लेते हैं, तो कितना ईजिली हम इसको सिमिलरली सारी वैल्यूज़ हम एक्सेल में, ये स्पेसिंग निकल जाएगी सारी इन फ्यू क्लिक्स। 2-way सिंपली सपोर्टेड स्लैब जो हमने अभी डिज़ाइन किया, इसे हम एक्सेल में डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो बॉक्सेस बने हैं, यहाँ पे हमें अपनी वैल्यूज़ डालनी है। शॉर्टर स्पैन हमारा कितना था, 3 मीटर का, ठीक है। वैल्यूज़ आपने मैच करनी है जो हमने अभी मैनुअल डिज़ाइन किया, ठीक है। स्पैन टू ओवरऑल डेप्थ कितना आया हमारा, सिंपली सपोर्टेड 35 था, 0.8 से मल्टीप्लाई किया तो 28 आया, 28 डाल दिया। 107 आई, तो हमने एज्यूम कर ली थी 110, ठीक है। एज्यूम बार डाया हमने कितना किया था, 10 mm का, और क्लियर कवर हमारी थी 15 mm की, तो ये हमारी इफेक्टिव डेप्थ आ गई 90 mm, ठीक है। ये बॉक्स में ये हमारा सेल्फ वेट आ गया। लाइव लोड कितना था, 2 kN, ठीक है। रूफ फिनिश कितना था, 1, ठीक है। टोटल डेल लोड आ गया, फैक्टर लोड कैलकुलेट हो गया, ठीक है। क्लियर स्पैन 3 मीटर था, ठीक है। वाई डायरेक्शन में कितना था, 5 मीटर। सपोर्ट वेट ये mm में है, ये मीटर में है। सपोर्ट वेट कितनी थी, 300 mm, और बियरिंग ऑफ द स्लैब कितना था, 150 mm, ठीक है। तो यहाँ से इफेक्टिव स्पैन कैलकुलेट होके आ गई। LX में 3.09 यही आया था सेम, ठीक है, और LY में 5.09 सिमिलरली, ठीक है। अब यहाँ पे हम LY बाय LX कितने आई थी, 1.65, क्या 5.09 डिवाइड बाय 3.09, 1.65 आ गई, तो 1.65 यहाँ पे आ गया। हमें ये किसके बीच है, 1.5 और 1.75 के बीच, तो हमें अल्फा एक्स निकालना है, ये अल्फा एक्स के लिए टेबल है, तो इंटरपोलेशन यहाँ पे हो जाएगा, तो 1.5 और 1.75, तो यहाँ पे अल्फा एक्स की वैल्यू कितनी है, 1.5 पे 0.104 और 1.75 पे है 0.113, 109 आ गई अल्फा एक्स की वैल्यू। अब यहाँ पे अल्फा वाई की वैल्यू निकालनी है, तो 0.046 और 1.75 पे कितनी है, 0.037, तो 0.041 आ गई, ठीक है। यहाँ पे mx कैलकुलेट आ गया, ओके आ गया 9 किलोमीटर मीटर, राउंड ऑफ होके आ गया, राउंड ऑफ वैल्यू है, और my 3.35 आ गया। उसके बाद यहाँ पे हमें रीइंफोर्समेंट कैलकुलेट करना होता है, mx और my आ गया हमारा, mx अलॉन्ग lx mx आएगा, तो यहाँ पे ये वैल्यूज आ गई 9, ठीक है। तो यहाँ पे FCK और FI की वैल्यू भी डालेंगे, FCK 25 Nm/mm²,
और हमने FI कितना लिया 415, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यूज 0.3236 PT का फॉर्मूला लग गया, ठीक है। AST रिक्वायर्ड यही आया था सेम, ठीक है। हमने 8 का एज्यूम कर लिया, तो स्पेसिंग रिक्वायर्ड ये आई है, तो ये स्पेसिंग रिक्वायर्ड का कंडीशन लग गई 3D 300 mm, ये 170 mm। तो हमने एज्यूम कितना किया था 150 mm, ठीक है। तो यहाँ पे 334 AST प्रोवाइडेड हो गया, ठीक है। सेम 3.35 DY यहाँ पे 8 माइनस हो जाएगा, 0.14% आया था, तो यहाँ पे हमने 8 mm का एज्यूम किया, ठीक है। 433 आया, तो रूल्स फॉर स्पेसिंग लगे 246, तो हमने एज्यूम क्या किया था 240 mm। आप मैच भी कर लीजिएगा अपने मैनुअल डिज़ाइन से, ठीक है। डिफ्लेक्शन चेक कर लेते हैं, ये PT प्रोवाइडेड आ गया 0.3238 आया, और FS 210 आया, तो पॉइंट यहाँ पे कितना आ गया 1.7। तो मॉडिफिकेशन वेक्टर हम यहाँ पे डाल देंगे 1.7, यहाँ पे ओके आ गया। तो फ्रेंड्स ये एक्चुअल में बहुत ईजिली ये डिज़ाइन हो गया, इसी अकॉर्डिंग हमें ये डिटेलिंग भी करनी है, ठीक है। तो सेम आप मैच कर लीजिएगा, आपका जो मैनुअल डिज़ाइन है यही डाटा हमारा आया है, ठीक है। तो ये एक्चुअल डिज़ाइन है, आपको सिंपली इसमें बॉक्सेस में अपना डाटा डालना है और ये अपना कैलकुलेट करके दे देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग फॉर मोर डिज़ाइन वीडियोज़।